नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हिमालनी टीवी यूट्यूब चैनल में। मैं सच्चिदानंद मिश्र आज आपके समक्ष उपस्थित हूँ बर्निंग टॉपिक को लेकर। हमारे प्रधानमंत्री श्री शेर बहादुर देउबा जी 1 से 3 अप्रैल तक की भारत यात्रा समाप्त करके नेपाल आ चुके हैं। आइए इस पर हम चर्चा करेंगे कि नेपाल के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा में क्या सब हुआ और नेपाल में क्या सब हुआ। आपको मैं बता दूं, शेर बहादुर देउबा भारत गए हैं तो इनकी यात्रा इतनी सफल हुई है कि स्वर्गीय सुशील कोइराला के समय जब वो प्रधानमंत्री थे तो नेपाल और भारत का संबंध बहुत ही बिगड़ा हुआ था और वह बिगड़ा हुआ संबंध को पटरी पर लाने में शेर बहादुर देउबा काफी सफल हुए हैं। इसी में आपको बता दें कि 1 तारीख को देउबा साहब दिल्ली पहुंचे और इस जबकि 5वीं बार प्रधानमंत्री बने हैं देउबा और इसमें इनका पहला भ्रमण है भारत का। अपने कैबिनेट के 4 सहयोगियों और उच्च अधिकारियों सहित इनकी टोली दिल्ली गई थी और दिल्ली में इनका वहाँ के पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट जी ने स्वागत किया था और उसके बाद फिर इनकी भेंट हुई वहाँ के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर से उसी दिन। और जब देखा जाता है तो इस बार पहली बार ऐसा हुआ है जबकि कोई प्रधानमंत्री, वो नेपाल का हो चाहे बाहर का हो, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी किसी भी पार्टी के मुख्यालय में अपना भ्रमण किया है। मैं बता दूं आपको, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा के निमंत्रण को सहर्ष स्वीकार करते हुए भाजपा मुख्यालय में पहुंचने पर श्री शेर बहादुर देउबा और उनकी पूरी टीम को नड्डा साहब ने भव्य स्वागत किया और भारतीय जनता पार्टी के जो वहाँ पदाधिकारी थे उन्होंने भी इनका भव्य स्वागत किया है। मैं आपको बता दूं, भाजपा मुख्यालय में आने वाले देउबा पहले विदेशी सरकार प्रमुख है जो सत्तारूढ़ पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। हालांकि इसी चीज को लेकर वामपंथियों ने भारत में भी और नेपाल में भी तिल का तार बनाए हुए हैं। देउबा जी पर आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया है। बहुत मुश्किल है समझाना। यहाँ यह समझाना आवश्यक है कि नेपाल और भारत के बीच जो संबंध है वह कूटनीतिक और राजनीतिक संबंध ही नहीं है। यह संबंध कूटनीतिक और राजनीतिक मर्यादा से ऊपर जाकर यह संबंध है। इन दिनों देशों के बीच प्रोटोकॉल कोई मायने नहीं रखता है। नेपाल और भारत के बीच में कोई प्रोटोकॉल मायने नहीं रखता है, जो कि इतना विशिष्ट संबंध है हम लोगों का। जब भारत के प्रधानमंत्री मोदी नेपाल आते हैं तो आपने सुना होगा, देखा होगा, वहाँ सोल्टी होटल जाने में उनको 1 घंटा लग जाता है और वो रास्ते में इतनी भीड़ रहती है उनको देखने के लिए कि कोई प्रोटोकॉल का ध्यान नहीं दिए मोदी। अब मोदी उतर के आम पब्लिक से मिलने चले गए। उस दिन यहाँ के वामपंथियों को यह नहीं दिखा कि यह प्रोटोकॉल का उल्लंघन हुआ जब मोदी यहाँ मिल रहे थे नेपाली जनता से। और आज जब बीजेपी के पार्टी ऑफिस में शेर बहादुर देउबा गए तो वहाँ प्रोटोकॉल दिख रहा है। तो ठीक है, हमारे यहाँ भी सबका अपना अपना नज़रिया है, सोचने की बात है। क्या पशुपतिनाथ में मोदी साहब
जाकर पूजा करते हैं, क्या वहाँ भी प्रोटोकॉल देखा जाएगा प्रधानमंत्री का? मैं बता दूं, इसी तरह प्रधानमंत्री जो नेपाल के भारत भ्रमण को सिर्फ दोनों देशों के बीच रहे समस्याओं, विवादों, व्यापार और परेशानी के लिए नहीं होना चाहिए। यह नेपाल में एक मानसिकता है नहीं, इसको बनाया गया है, इस तरह का मानसिकता बनाया गया है कि जब जब नेपाल के किसी भी प्रधानमंत्री का दिल्ली भ्रमण होता है तो अचानक भारत के बीच सीमा समस्या को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाता है और उन्हें हर चीज सीमा से जोड़ देता है। आप देखे होंगे कल ही हमारे विपक्षी दल के बड़े नेता ओली साहब का कहीं भाषण आया, उसमें उन्होंने बात कर दी कि दिल्ली दूतावास से, नेपाली दूतावास से चुच्चे नक्शा हटा दिया गया। उनको अब वो चुच्चे नक्शा दिखाई दे रहा है। हम लोग जितनी बार गए हैं, करीब 30-40 साल से जाते आते हैं, लेकिन दिल्ली दूतावास में कभी चुच्चे नक्शा नहीं देखे। आइए यहाँ से कैसे देख लिए वो चुच्चे नक्शा हटा दिया या चुच्चे नक्शा रखा गया था। लेकिन इनको यहाँ पता चल गया, एक बुद्धिजीवी सम्मेलन में उन्होंने चुच्चे। रे भाई, कम से कम अब तो मानसिकता चेंज कीजिए। नेपाल की स्थिति आप देख रहे हैं, श्रीलंका की स्थिति क्या है, लोगों वहां पर भीख मांग रहे हैं, लेकिन हम लोग आर्थिक दृष्टिकोण से संघर्ष कर रहे हैं। और जब एक प्रधानमंत्री भारत गया है तो आपको चुच्चे नक्शा दिखाई देता है। आपको यह नहीं दिखाई दिया कि जनकपुर का रेलवे बरसों का सपना साकार हुआ है वहां की जनता को, तो आपको वो रेलवे नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको चुच्चे नक्शा दिखाई दे रहा है। यही गलत मानसिकता जो है हमारे बीच। ठीक है, चुच्चे नक्शा है तो जाओ न, तुम बात करो, आप भी प्रधानमंत्री थे, काहे नहीं बनवाए, काहे नहीं लिपिया धुरा का जमीन आप ले लिए। जो चीज नहीं होने वाला है और जिस चीज से आपको कोई फायदा नहीं है, केवल वोटिंग वातावरण बनाने का और लोगों को भड़काने का, उसी चीज को इस भ्रमण के दौरान नेपाल में उकसाया गया है। उन्हें व्यू टावर दिखता है, जो व्यू टावर में विकास दिखता है उस नगोल पर, लेकिन रेलवे का विकास नहीं दिखता है। वो आज ट्रांसमिशन लाइन का उद्घाटन हुआ है, यह विकास नहीं दिखता है हमारे विपक्ष के नेता, विरोधी नेता को। वो केवल प्रोटोकॉल देखते हैं, उनको चुच्चे नक्शा दिखाई दे। आज भारत, जैसा कि आज के कांतिपुर में भी आया है और एमडी कुलमान घिसिंग ने भी कहा है कि भारत करीब करीब सहमत हो गया है कि वो नेपाल से उत्पादन सभी बिजली को खरीद करेगा। जरा इसको गौर से देखिए, आखिर यह, और ये मोदी साहब भी सहमति दिखा दिए हैं और इसके लिए पूर्वाधार तैयार करनी है। यह कम बड़ी बात नहीं है कि नेपाल की सभी बिजली हर विद्युत उत्पादन केंद्र से उत्पादित बिजली को भारत खरीदेगी। आप जानते हैं यहाँ पर चाइना द्वारा बनाया गया पावर हाउस सब है और चाइना भारत के लिए शत्रु के समान काम करता है। जैसा कि आप पिछली बार देखे होंगे, गलवान में 22 भारतीय सेना को मारकर उसका बक्सा में बंद करके भेज दिया गया। और वह भारत अभी आपको कह रहा है कि ठीक है, शत्रु द्वारा से निर्माण करवाए हुए विद्युत उत्पादन से भी हम बिजली खरीदेंगे। तो ये मामूली बात है? अरे शर्म आनी चाहिए इस पर। विपक्ष का काम केवल विरोध करना ही नहीं है, थोड़ा सा मानसिक स्तर में सुधार लाना बहुत जरूरी है। आज भारत नहीं तो ठीक है, मैं भारत का ही पूरा पक्ष नहीं लेता हूं। अगर आप हमारी जमीन हड़पी गई है तो उस जमीन को हम लेंगे और वो नेपाल की जमीन हमको लेना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए हम अपनी क्षुद्र मानसिकता को कम से कम उसमें विकास करना जरूरी हो गया है। मैं यह नहीं समझता हूं कि ये चुच्चे नक्शा या लिपिवा धूरा जो है सो अभी ये उठाने की बात थी। अभी तो विकास की बात है। आप हर जगह देख रहे हैं जो कितना चीज आपके यहाँ खाद नहीं मिलता है, किसान
त्राही त्राही कर रहे हैं, लेकिन आपको दिखाई देता है अभी वो नक्शा लेकर क्या कीजिएगा। मैं पूछता हूं, जनकपुर की जनता वो रेलवे पर चढ़ के कुर्था गया है। जनकपुर की जनता तो उसको तो उसमें खुशी है। जनकपुर की जनता आपके दिल्ली दूतावास में जाकर चुचे नक्शा खोजने नहीं जाएगी। उसका पहले पेट पालन होना चाहिए। स्वाभिमान हर व्यक्ति का पेट से जुड़ा हुआ चीज है। स्वाभिमान का मतलब यह नहीं है कि आप अपने स्वाभिमान को अभिमान बना दीजिए। तो महोदय, हमारी भी कुछ स्थिति में सुधार करना तो जरूरी है ही। हम कैसे बिजली बेचेंगे, अभी हमारे पास यही मुद्दा है। और किस तरह हम भारत को कन्विंस कर पाएंगे और हमारी बिजली भारत में भी बिके और बांग्लादेश में भी बिके, इस पर हमारा ध्यान देना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं, आजकल नेपाल में एक भाष्य तैयार किया जा रहा है जो कि कह रहा है कि नेपाल और भारत के बीच बेटी रोटी की संबंध की बात नहीं करनी चाहिए, सिर्फ रोजगार और व्यापार की बात की जानी चाहिए। बेटी रोटी का राग बहुत पुराना हो गया है। आज के अर्थ युग में रोजगार और व्यापार की बात हो, यह गलत भाष्य है। और इस तरह की बातें करने वालों का एक ही उद्देश्य होता है कि नेपाल और भारत के बीच जो एक अलग तरह का अद्भुत संबंध है, उस प्रकार के संबंध को जड़ से खत्म किया जाए। और इसमें भी विदेशी का हाथ है। जब भी भारत की बात होती है, रोड पर लोग निकल आते हैं और ये विदेशी संचालित ये चक्रव्यूह बनाया जा रहा है भारत के खिलाफ। आखिर क्यों? दोनों देशों के संबंध को पूरी दुनिया से अलग, अद्भुत और अद्वितीय क्यों कहा गया है, यह विचार करने वाली बात है। क्योंकि इन दोनों देशों के बीच सिर्फ कूटनीतिक और राजनीतिक संबंध ही नहीं है, हमारे बीच पारिवारिक संबंध है, हमारे बीच वैवाहिक संबंध है, हमारे बीच धार्मिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, पौराणिक सभी तरह के संबंध है। तो हम सिर्फ रोजगार और व्यापार की बातें क्यों करें? क्यों नेपाल और भारत के प्रधानमंत्री की यात्रा में औपचारिकता ही ढूंढी जाए? क्यों हमारे इस विशिष्ट संबंध को हम प्रोटोकॉल की घेराबंदी में बांध कर रखना चाहते हैं? क्यों दोनों देशों के प्रधानमंत्री जब मिले तो सिर्फ समस्या और विवाद की बात ही हो? हमारा संबंध तो ऐसा होना चाहिए कि भारत के प्रधानमंत्री की जब भी इच्छा हो तो वह किसी समय भगवान पशुपतिनाथ का दर्शन करने आ सकते हैं। जब भी भारत के प्रधानमंत्री पशुपतिनाथ का दर्शन कर सकते हैं, मुक्तिनाथ के लिए दर्शन के लिए जा सकते हैं, जानकी मंदिर का दर्शन कर सकते हैं, भगवान बुद्ध का दर्शन कर सकते हैं। और उसी तरह नेपाल के प्रधानमंत्री चाहे बाबा विश्वनाथ हो, चाहे काली दर्शन हो, चाहे कोलकाता और कामाख्या का दर्शन के लिए आसाम जा सकते हैं। दक्षिण भारत के तीर्थस्थलों पर जाने में किसी प्रोटोकॉल की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। जिस दिन इस विचार के साथ दोनों देश का नेतृत्व आएगा, मैं समझता हूं कि बाकी सभी समस्याएं अपने आप समाप्त हो जाएगी और नेपाल का विकास भी इसी में संभव है। मैं आज आप लोगों के समक्ष शेर बहादुर देउबा जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, भारत से इतना अच्छा संबंध बनाकर आए हैं, मैं उसकी चर्चा किया हूं। आपको कैसा लगा मित्रों? आप जरूर अपनी प्रतिक्रिया भेजें। धन्यवाद, नमस्कार।